नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स XY ग्रुप की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एयरफोर्स XY ग्रुप की भर्ती निकली थी जिसका एग्ज़ाम चल रहा है और आज है 12 जुलाई और जिसका थर्ड शिफ्ट का पेपर आज हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो मैंने आपको आपके चैनल पर चैनल पर डाल दिया है। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो भी मैंने डाल दिया है। तो उनका लेवल आप देखिएगा, उनके लेवल से थोड़ा सा लेवल इसमें है ठीक ठाक सा। अच्छा, ठीक ठाक किसका है? तो मैथ का जो लेवल है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव आ गए हैं, तो उनकी वजह से आपको टफ लग सकता है। लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग की बात की जाए तो वो तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। फिजिक्स के भी 7-8 न्यूमेरिकल थे, बाकी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं XY ग्रुप की, या फिर आप SSR नेवी की तैयारी कर रहे हैं, NDA डिफेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि डिफेंस रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा। और आपको लगता है कि ये सवाल नहीं आया था, मैंने पेपर दिया था, ये वाला सवाल आया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो आपको क्वेश्चंस याद हैं उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं ये सभी स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए क्वेश्चंस हैं, तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी इसमें हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, पहला सवाल है आज का। पहला सवाल है 30 और 42 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बताइए कितना आसान है। इसमें आपसे औसत और पूछा गया होगा। क्या पूछा गया होगा? एवरेज ज्ञात कीजिए, संख्याओं अभाज्य संख्याओं का योग औसत ज्ञात कीजिए। योग की जगह पर औसत होगा यहाँ पर। तो 30 और 42 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 31 प्लस कर देते हैं अभी से औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एवरेज ही निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो 31 अभाज्य संख्या है, फिर इसके बाद 37 अभाज्य संख्या है, फिर इसके बाद 41 है। और इसमें कितने का डिवाइड लगाएंगे? 3 का, क्योंकि 3 ही अभाज्य संख्या है। तो इन संख्याओं को देखें तो कितनी है? 1 और 7 8 और 1 9, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 110/3, यानी कि कितना आएगा? 3 तिया 9 बचा 1, 3 छिक्के 18 बचा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 3.633 आपका सही जवाब होगा। तो इसका सवाल का सही जवाब क्या होगा? 3.633 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए, 12, 22, 42 और 72, इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा? तो 12 से अगर हम 22 की ओर देखें तो प्लस का 10 हो रहा है इसमें। 22 से 42 की तरफ देखें तो प्लस का 20 हो रहा है। और यहाँ पर देखें 42 से 72 की तरफ तो प्लस का 30 हो रहा है। यानी कि अब जो आगे वाला नंबर आएगा उसमें कितना होगा? प्लस का 40 होगा। यानी कि 72 प्लस का 40, 72 प्लस का 40 यानी क्या होगा? 2 और 7 4 11, यानी कि सही जवाब क्या होगा? 112। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 112 इसका नेक्स्ट टर्म होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा आसान सवाल पूछा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 1 मई को क्या मनाया जाता है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? 1 मई को क्या मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 23% हो तो कुर्सी की लागत मूल्य में क्या है? कुर्सी की लागत मूल्य क्या है? देखिए, अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस है 1386। कितनी है? 1386। कुर्सी का विक्रय मूल्य दे रखा है। यदि हानि प्रतिशत, इस पर 23% का हमको लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है? अगर हम मान लें कि वस्तु X रुपये की थी, कितने की थी? X की, तो X पे हमें 23% का लॉस हो गया, यानी कि 23/100। तो वस्तु को हमने कितने में बेचा? 1386 रुपये में। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बनेगा 100x माइनस का 23x बटे 100 बराबर 1386, यही तो आएगा। तो कितना बचेगा? 100 में से अगर 23 को माइनस करते हैं, 23 माइनस करते हैं, तो ये बनेगा 77। कितना बचेगा? 77x बटे 100 बराबर 1386। तो अगर हम बात करें 1386, यहाँ से 100 को उठाएंगे तो 00 बढ़ेगा। 77 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 77 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13
8600/77। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आंसर आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी कौन सा घटक एक विद्युत आवेश बनाता है? एलईडी का ऐसा कौन सा घटक है जो विद्युत आवेश बनाता है? देखिए, सबसे पहले आपको एलईडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और इसका जो विद्युत का आवेश बनाता है वो है शक्ति का स्रोत। क्या है? शक्ति का स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो इसका सही जवाब है लाल रंग का। देखिए, जिसका डेविएशन कम होगा, उसका मतलब जिसका विचलन कम होगा उसकी जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी। तो बैंगनी की तरंगदैर्घ्य की बात करें तो बैंगनी की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? कम। अब नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी वॉयलेट की, तो क्या होगा? कम होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के रेटिना पर बनी किसी वस्तु की छवि होती है। देखिए, आँख के रेटिना पर अगर किसी भी वस्तु की छवि बनती है तो अपने आप में रियल होती है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग ये बताइएगा, ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन हैं? ऑप्टिकल फाइबर का जनक किसे कहा जाता है? अभी 4-5 महीने पहले ही इनके जो जनक हैं, मतलब उनका निधन हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपस्थ तरंगें संचरित होती हैं। तो अनुपस्थ तरंगें केवल और केवल धातुओं में संचरित होती हैं। और अभी तक तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एयरफोर्स में, उसमें केवल यही आंसर हुआ है कि केवल धातुओं में, लेकिन ये पानी की सतह पर भी संचरित हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो एक क्वेश्चन बायोलॉजी का यहाँ पर डाल दिया है, 31 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप का चश्मा, देखिए चश्मे की क्षमता जो पावर ऑफ लेंस बोलते हैं ये होती है डायोप्टर इसकी यूनिट होती है। तो कितनी होती है धूप के चश्मे की क्षमता? 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 28 जनवरी 18 जनवरी। आपसे डेट वाइज अगर पूछता तो ये होता 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट शिफ्ट में इससे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है, करंट से क्वेश्चन पूछा गया है, मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति रॉय। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट, GSLV की फुल फॉर्म क्या है? GSLV, एक होता है PSLV और एक होता है GSLV। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। GSLV की फुल फॉर्म होती है जियो सिनोरनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होता है? जियो सिनोरनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG में मुख्य रूप से होते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। और LPG के अंदर कौन सी गैस मिलाई जाती है? मिथाइल मर्केप्टाइन गैस मिलाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें गंध आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। आपसे पूछ सकता है केवलादेव कहाँ पर है? तो ये भी आपका राजस्थान में भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन डाल दिया है, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से क्वेश्चन है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST को पारित किया गया। तो 122वां संवैधानिक संशोधन है। कौन सा है? 122वां संवैधानिक संशोधन है। और 122वां संविधान संशोधन है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था
स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका सही जवाब है नीति निर्देशक तत्व। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, ये समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। इनको कहाँ से लिया गया था? ये क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट सप्ताह में पूछ सकता है। तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी स्थान का किराया 50 रुपये था, उसने 5% की वृद्धि कर दी, तो उसका स्थान का किराया कितना हुआ? 50 रुपये था, 50 पर 5% की वृद्धि हो गई, यानी 5/100 गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 50 से गया ये 2 बार, यानी कि 2.5 रुपये बढ़ जाएगा। तो कितना होगा? 50 से 52.50, कितना होगा? 52.5, यानी कि 52.5 रुपया आपका हो जाएगा किराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है। वर्ग की कंडीशन क्या होती है? इसकी चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिधि है तो 4 इक्वल टू क्या होगा? 40। तो साइड कितनी आ जाएगी? 4 दाढ़े 40, तो साइड आ गई 10 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। तो 100 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा, क्षेत्रफल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। चलिए, तो यही क्वेश्चंस थे जो कि आपके आज के पेपर में पूछे गए एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जाम में। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।